एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक ताकतवर शेर रहता था। उसकी मांसपेशियां फौलाद जैसी थीं और उसकी चाल में एक अद्भुत शान थी। वो जंगल का राजा था। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों के दिलों में खौफ भर देती थी। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत मजबूत था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसके तेज दांत और नाखून थे। ये दांत और नाखून उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। शेर की आवाज भी बहुत तेज थी। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में सुनाई देती थी। ये दहाड़ उसकी ताकत और अधिकार का प्रतीक थी। हर सुबह शेर उठता और दहाड़ता। उसकी ये दहाड़ जंगल में एक नई शुरुआत का संकेत होती थी। उसकी ये आवाज सुनकर सभी जानवर डर से कांप जाते। कोई भी जानवर उसकी दहाड़ के सामने टिक नहीं पाता था। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे ताकतवर है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर समझता था। उसकी आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं थी। उसे दूसरे जानवरों की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था। शेर बहुत लालची भी था। उसे हमेशा भूख लगी रहती थी और वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे खाना बहुत पसंद था। जब भी उसे शिकार मिलता, वो उसे बड़े चाव से खाता। हर रोज वो दूसरे जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी और वो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था। शिकार के बाद शेर आराम करता और अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करता। उसकी जिंदगी का यही चक्र था, शिकार, खाना और आराम। लेकिन कभी कभी शेर भी सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी में और कुछ हो सकता है। क्या उसकी ताकत और घमंड के अलावा भी कुछ मायने रखता है। रात के समय जब पूरा जंगल सो जाता, शेर चुपचाप चांदनी में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर एक रात उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जैसे उसने अपने सवालों का जवाब पा लिया हो। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को जगा दिया और सभी जानवरों को उसकी ताकत का फिर से एहसास दिलाया। शेर ने तय किया कि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा और जंगल में एक नया अध्याय शुरू करेगा। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। वे जानते थे कि अगर शेर उन्हें पकड़ लेगा तो वो उन्हें खा जाएगा। हर दिन जानवर डर में जीते थे। वे शेर से छिपते थे। वे उसकी नजरों से दूर रहने की कोशिश करते थे। जानवर बहुत दुखी थे। वे शांति से जीना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेर का क्या करें। शेर उनसे लड़ने के लिए बहुत मजबूत था। उन्हें कोई योजना बनाने की जरूरत थी। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने शेर के बारे में बात करने का फैसला किया। शेर जंगल का राजा था, लेकिन उसकी भूख ने सभी जानवरों को डरा दिया था। वे शेर को उन्हें खाने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना चाहते थे। हर कोई चिंतित था और एक समाधान की तलाश में था। जानवरों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी योजना उन्हें सही नहीं लगी। लेकिन वे कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। हर कोई अलग अलग राय रखता था और कोई भी एकमत नहीं हो पा रहा था। कुछ जानवर शेर से लड़ना चाहते थे। वे मानते थे कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे शेर को हरा सकते हैं। लेकिन दूसरों को लगता था कि ये बहुत खतरनाक होगा। शेर की ताकत और उसकी क्रूरता को देखते हुए वे डरते थे। आखिरकार एक छोटे से खरगोश ने अपनी बात रखी। खरगोश बहुत चालाक था। उसने सबको शांत किया और अपनी योजना बताने लगा। उसके पास एक तरकीब थी। उसने कहा कि हमें शेर से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसे चकमा देना होगा। खरगोश ने कहा, हम शेर से नहीं लड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत के सामने हम टिक नहीं सकते, लेकिन शायद हम उसे चकमा दे सकते हैं। हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी जो उसकी ताकत को बेअसर कर दे। जानवरों ने खरगोश की बात ध्यान से सुनी। उन्हें उसकी योजना में एक उम्मीद की किरण नजर आई। वे सभी सहमत हो गए और योजना बनाने में जुट गए। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक जाल तैयार किया और शेर को उसमें फंसाने की योजना बनाई। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। जानवरों के चेहरों पर एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। अब सब कुछ शेर के आने पर निर्भर था। जानवरों ने अपनी सांसें रोक लीं और इंतजार करने लगे। क्या उनकी योजना काम करेगी? क्या वे शेर को चकमा दे पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा।
दूसरे जानवरों ने खरगोश की योजना सुनी। खरगोश ने कहा, हम शेर से कहेंगे कि हम उसे हर रोज एक जानवर देंगे। इस तरह उसे शिकार नहीं करना पड़ेगा। जानवरों को यह एक अच्छा विचार लगा। वे इस पर सहमत हो गए। खरगोश ने कहा, मैं जाकर शेर से बात करूंगा। दूसरे जानवर चिंतित थे, लेकिन खरगोश नहीं डरा। उसे यकीन था कि उसकी योजना काम करेगी। वो एक बहुत बहादुर खरगोश था। सेक्शन 5, एक अहम मुलाकात। खरगोश शेर की गुफा में गया। वो बहुत सावधान था। वो शेर को डराना नहीं चाहता था। खरगोश ने शेर को आवाज दी, हे ताकतवर शेर, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। शेर खरगोश को देखकर हैरान हुआ। वो प्रस्ताव के बारे में भी उत्सुक था। उसने दहाड़ा, क्या है? खरगोश ने कहा, हम जंगल के जानवरों ने आपको हर रोज एक जानवर देने का फैसला किया है। इस तरह आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 6, फास गाया। शेर ने खरगोश का प्रस्ताव सुना। उसने कुछ देर सोचा। शेर खुश था। अब उसे शिकार नहीं करना पड़ेगा। शेर ने कहा, ठीक है खरगोश, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे हर रोज एक जानवर नहीं लाए तो मैं तुम सबका शिकार करूंगा। खरगोश ने कहा, चिंता मत करो ताकतवर शेर, हम अपना वादा निभाएंगे। फिर खरगोश शेर को जंगल के एक गहरे कुएं की तरफ ले गया। खरगोश ने कहा, इस कुएं में देखो शेर, तुम्हारा खाना इंतजार कर रहा है। मूर्ख शेर कुएं में झांकने लगा। सेक्शन 7, आखिरकार आजादी। शेर ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। शेर अपने प्रतिबिंब पर गुस्से से दहाड़ा। खरगोश ने अपना मौका देखा। उसने शेर को पीछे से धक्का दे दिया। शेर संभल नहीं पाया। वो कुएं में गिर गया। शेर पानी में गिर गया। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। शेर फंस गया। सेक्शन 8, एक नई सुबह। खरगोश भागकर दूसरे जानवरों के पास गया। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जानवर बहुत खुश हुए। वे आखिरकार शेर से आजाद हो गए थे। जानवरों ने खरगोश के लिए जयकारा लगाया। उन्होंने उसकी बहादुरी और चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जंगल फिर से शांत हो गया था। जानवर अब बिना डरे रह सकते थे। वे खुश और आभारी थे। सेक्शन 9, अकाल की ताकत। This section delves into the timeless tale of the clever rabbit and the mighty lion, a story that has been passed down through generations, teaching us the invaluable lesson of wit and intelligence. चालाक खरगोश और शेर की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक है, बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि हम बुद्धि और साहस से किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खरगोश शेर से छोटा और कमजोर था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी स्थिति का सही आकलन किया और एक योजना बनाई, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और बहादुरी से उसे हरा दिया। उसने शेर को एक गहरे कुएं में गिरा दिया, जिससे शेर कभी बाहर नहीं निकल सका। उसने खुद को और जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इसलिए हमेशा याद रखें, भले ही आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हों, उम्मीद मत हारो। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करो। जब हम अपने दिमाग का सही उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आप किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और साहस के साथ हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं।